चलो जी, गुड मॉर्निंग। चलो अब शांत रहो, हल्ला मत करो जी, शांत रहो ना तो पिटे लगेंगे। क्या क्या पढ़ा दिए थे बोलो हमको जल्दी। प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया तो सुन लिया जाए कुछ तो बता दो जी। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं बोलो। उन्हें मत देखो। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है नहीं याद है तो हम प्रेरण द्वारा आवेशन कर दें बोलो। क्या कर रही थी घर है? गजब हाल है। ये पढ़ रही है कि पढ़ रहे हैं मन लगा क्या ना। चलो जी बता दो तुम। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो वह समान प्रक्रिया वाले आवेशन उत्पन्न करते हैं जो सिर्फ प्रेरण द्वारा आवेशित। हाँ है ना जी, समान प्रकृति का तो आता है ना, विपरीत प्रकृति का नाता है। अच्छा से याद करो, बैठो। चलो जी रेशमी, चालन द्वारा आवेशन क्या है? सब कंफ्यूज, घर नहीं पढ़ रही है। अब कह रहे हैं लिख लिख के याद करो, समझदारी आ रहा है या नहीं है? गजब हाल है। क्या बार लिखे तुम घर पर? एको बार नहीं। सोच रही कि एकदम रिजल्ट लाते बढ़िया। बैठो। क्या बार तू पढ़िए घर पर है? एको बार नहीं, खाली आए गए हो गया। मान ला के पढ़िए घर पर, ठीक ना। चुपचाप जो भी पढ़ाया जाए उसको घर पर लिख के 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार लिखो। क्षमता बढ़ाओ, लिखेगा क्षमता नहीं है तो लिख लिख के याद करोगा तो याद नहीं हो जाता है। जेकर दिमाग ना है ना ओकरो याद हो जाएगा। 10 बार लिखो ना एक बतवा को का तो याद न होता है। लिख लिख के जितना याद करिएगा उतना आपको फायदा होगा। हम प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है समझ लिए, लिखेंगे घर पर, फिर लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। दोपहर के 12 बजे के बाद फ्री रहता है 1 बजे से। दिन भर रोटिए का बेला रहता है, ऐसा तो बातें नहीं है। बैठो। देखो किसी वस्तु का आवेशित होने से संबंधित कुछ तथ्य है, ठीक ना। आवेशित होगा ना तो कुछ कुछ बातें होगा। आवेशित होने पर, आवेशित पर बात क्या होता है, अगर कोई वस्तु आवेशित होता है, अगर कोई भी वस्तु क्या होता है आवेशित होता है तो उसका मेन कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आवेशित होने का मूल मंत्र इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के कारण कोई धन आवेशित होता है या कोई तो कह सकते हैं कोई भी वस्तु का आवेशित होने का कारण इलेक्ट्रॉन होता है, न कि प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में बंधे रहते हैं, है ना जी। परमाणु के नाभिक में कहाँ रहता है? परमाणु के नाभिक में बंद रहते हैं। अर्थात प्रोटॉन कोई भी वस्तु पर चार्जेबल में भाग नहीं लेता है। भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है जल्दी खोज रहा है कि बंडी से मारला सबके, टाइम से सब नहीं आ रहा है। फिर 2 डंडा देंगे चाहे बाहरी खड़ा करवाएंगे लाइन से ना, तब ठीक रहेगा। तब मेन कौन कारण होता है जी? इलेक्ट्रॉन। ही बताएंगे थे पहले भी, है ना। तो मेन कारण इलेक्ट्रॉन होता है, न कि क्यों? प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में। तो पहला है इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब खोता है तो वो हो जाएगा धन आवेशित, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो हो जाता है ऋण आवेशित। ये पॉजिटिव चार्ज आई हो जाएगा। तो दूसरा में हम लिख सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ या वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसकी प्रकृति धनात्मक, और जब कोई भी पदार्थ या वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है? नहीं लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या होता है? अरे इलेक्ट्रॉन खोता है तो, इलेक्ट्रॉन लेता है तो, कोई दिक्कत वाली बात तो बोलो।
एनी प्रॉब्लम है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन खोएगा तो धनात्मक का, इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो आवेश ही है, उसका स्पष्टीकरण पता है किससे होता है? प्रतिकर्षण बल से। किससे होता है? अगर हमको पता करना है कि आवेश ही है, आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षणों बल में होता है ना बात है। धूल कण शरीर में चिपक गया ओकरो से हो जाता है, अंतरान्विक बलों से हो जाता है आकर्षण, लेकिन प्रतिकर्षण आवेश होगा तबे प्रतिकर्षण होगा। तो आवेश ही है, उसका स्पष्टीकरण प्रतिकर्षण बल से ही होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण आवेश ही लगा सकता है। कौन लगा सकता है? तो आवेश के कारण ही पता चलता है कि क्या है, वह है सॉरी प्रतिकर्षण बल के कारण ही पता चलता है कि वह आवेश है ना। आवेश का स्पष्टीकरण पता चलता है किससे जी? उसके प्रतिकर्षण बल से। किससे बल से? कि आकर्षण सब में होता है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं आवेश का स्पष्टीकरण उसमें लगने वाले प्रतिकर्षण बल से पता चलता है। किससे पता चलता है? हाँ। नेक्स्ट हम बता सकते हैं क्या? आवाज ना जा रहा है? आवाज जा रहा जी? देखो गजब है। अच्छा ठीक है, आवाज आ रहा है? अब ध्यान दो, माइक नहीं ना है, मेरा वाला माइक का चूहा काट दिया है, तो वो तो कट गया है। तो वो माइक हम सर से मांगे थे तो दे दिए, तो प्रशांत सर लेके चल गया लगता है कि हम, ठीक ना। तब माइकवा ओकरा बनवाने हैं, ठीक ना। का इसके लिए है, ये ना इसके लिए है जी। चलो हो जाएगा। तो इतना जोर से बोली थी गरज के, तो काहे ला बोली थी ना जी? इतना गरज के बोल रहे हैं, बताओ। देखो प्रतिकर्षण बल से पता चलता है आवेश है। नेक्स्ट पता करना है क्या? आवाज आ रहा बुआ? ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है ना, अगर उसमें ध्यान दो, अगर 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम परास वाला किरण को किसी धातु पर भेजेंगे तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक ना। किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसका उत्सर्जन है? तो इससे पता चलता है कुछ छोटा कण इलेक्ट्रॉन ही है। क्या? कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन ही है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो आवेश का एगो संसूचक है, जिसे आवेश पता करना कि आवेश ही है। तो सूचना देने वाला, सूचना कौन देता है आवेश के बारे में? तो धारा मापी। अगर उसमें धारा मापी है, धारा प्रवाहित हो गया तो आवेश बढ़ रहा है। विभव मापी, आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विभव बता रहा है। तो धारा मापी हो गया, विभव मापी हो गया, या प्रेक्षण के आधार पर हम बता सकते हैं कि यह आवेश है। क्या है जी? कोई दिक्कत वाली बात है? अब जल को आवेशित करेंगे तो बताए थे ये वाला बात ना जी, सब लोग तक बताए थे। जल को आवेशित करते हैं तो पता है ना, धनात्मक ऋणात्मक त्रिज्या क्या होता है सब? कूलम, 1 कूलम बता दिए थे। आवेश का सीजीएस मात्रा बताए थे। आवेश का सीजीएस मात्रा बता दिया गया था। आवेश के गुणधर्म बताए थे। गुणधर्म बताए थे कि नहीं बताए थे? तो देखो आवेश का गुणधर्म का तो न बताए थे। आवेश की योज्यता बताए थे। आवेश का क्वांटमिक संरक्षण सिद्धांत बताए थे और क्वांटमीकरण बता दिए थे। तो अब कहाँ है जी तू लोग रे? हैं तू लोग याद नहीं कर रहा, माथा खराब करेगी तू लोग। कुछ है तू लोग बताएगी सही सही ना री, दोबारा पढ़ लगता। बता तो कौन बोला था जी? पीछे से लड़का में बोला था ये। हाँ देखो जी, विद्युत चुम्बकीय इकाई, आप ये भी बताए थे विद्युत स्थिर विद्युत इकाई का अनुपात कितना होता है? प्रकाश के अनुपात के बराबर। नहीं बताते है? तो देखो इतना तो बउआ बता दिए हैं। कौन दोनों मैया? बताबो उस भी बतावे ला है। अब देखो जी, EMU तथा ESU
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक ना। अगर कह दे कि एक EMU बराबर कितना, तो याद रखना 3 गुने 10 के पावर 10 ESU होता है। ESU कोई दिक्कत है? अगर EMU ESU के बीच बता दे कितना मान होता है तो इतना ही याद रखना। एक EMU बराबर एक है 3 गुने 10 के पावर 10 ESU, है ना। अगर हम दोनों का अनुपात करते हैं 1 EMU आई जब भी बटा जाएगा ये 1 ESU, तो ये पार्टी बचेगा कुछ 3 गुने 10 के पावर आई सब CGS मात्रक है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आया। सेंटीमीटर इतना, ठीक ना, सेंटीमीटर। अगर हम EMU बटा ESU करें तो 3 गुने 10 के पावर 10। अच्छी बताओ सेंटी के मान कितना होता है? ऐसा ही में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेंटी के मान 100 होता है। 1 सेंटी बराबर कितना मीटर? अरे सेंटी बराबर हम माने बताएं कि 10 के पावर -2 हो भाई, बतलिए कि ना बतलिए? सेंटी, माइक्रो, मिली, नैनो, एटो, पिको, ये सब बताए ना। तो सेंटी के मान होता 10 के पावर -2। सबको उतना 100 फॉर्म मत याद रखो, डायरेक्ट 10 के पावर -2। तो बच गया कुछ मीटर प्रति सेकंड, बच गया कि ना बच गया, है ना। उतना लन फन करना ही नहीं है। तो 3 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कौची है? प्रकाश की चाल है कि नहीं है? ये कौची है? कहाँ? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। अर्थात EMU बटा ESU किसके बराबर होता है? तो प्रकाश की चाल किसके बराबर होता है जी? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। याद रहेगा। EMU और ESU का अनुपात किसके बराबर होता है? पूछ देगा EMU बटा ESU बराबर खाली स्थान। ऑप्शन ए में ध्वनि की चाल, ऑप्शन बी में प्रकाश की चाल, ऑप्शन सी में दे देगा कोई और की चाल, है ना, घोड़ा की चाल दे देगा। तो बताओ कौची वाला मारेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत है? तो अर्थात याद रखना कि 1 EMU बराबर होता है इतना ESU। मेन यही ना है, इसी से ना निकाले हम हैं। कोई दिक्कत है? एनी डाउट है? इसको मिटा दिया जाए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये सब तो हालांकि IAS में पूछता नहीं है, ठीक ना, कम चांस से पूछे क्या, लेकिन पढ़ लो, आगे चल के फायदा देगा, है ना, घाटा ना करेगा। देखो ध्यान दो, ई वाला एकदम याद रखना है, मुंह पर आना चाहिए, बोलनी एकदम फनाक से, और नहीं जिसको याद रहा, समझ ही रहा बात है, भर पेट मारेंगे। हाँ हुआ ना सन्नी, इन्हें जगह ना था, उन्हें जगह नहीं था, पहले इन्हें फूल होगा तब इन्हें बैठेगा। याद रखना, जब इन्हें फूल हो जाएगा तब देखो उधर खाली है कितना, एक रो में बैठना पहले। समझ में क्या समझ में? एक बैठे में समझे में कुछ है, बैठे में समझना कुछ रे, बैठो में समझना पड़ता है का। देखो जी बउआ, देखो यहाँ पर हम दे देते हैं ये हो गया सीरियल नंबर, यहाँ कौन नाम देते हैं मोलिकुलर, और यहाँ उसका द्रव्यमान, यहाँ उसका आवेश का जी। अब ध्यान दो, देखो ध्यान दो बउआ, पहला नंबर पर बात करते इलेक्ट्रॉन का, किसका जी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। याद रखना ये सब, फिर ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतने रियल होता है।
लेकिन हम इला नहीं लिखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है ना, एक बार ऑब्जेक्टिव यही पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। आएगो हम लोग याद करेंगे 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। बार एक याद करेंगे, लेकिन एक बार ये वाला पूछ दिया था बउआ इसके पहले वाला एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये भी ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन में था, तो ई वाला मारता एक्चुअल द्रव्यमान ना है। ये देखो 2 अंक है, तो एक बाद ज्यादा तो बढ़ा के ना लिखा जाता है इसको, तो एक बढ़ा के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 0 के बाद अगर ज्यादा होता है तो बढ़ा के लिखा जाता है, तो 0 के बाद 9 है तो बढ़ा के लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, 500 पर आता है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यही होता है 9.11 गुना 10 के पावर माइनस है। नोमेरिकली बनाएंगे तो एक बार ज्यादा बनाएंगे, ठीक ना, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कोई पूछ दे तो कितना बताना है, 11 कौन बोला रहे, 9.11 नहीं बोलते हैं, 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। दशमलव के बाद 11 12 नहीं पढ़ा जाता है, डिजिट पढ़ा जाता है खाली, ठीक ना, याद रखना। अगर इसका आवेश पूछ दे तो 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दो, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस है, तो सिर्फ परिमाण कहेगा तो माइनस नहीं, ऐसी बता देना है ना बात है। लेकिन हमको याद रखना मेन 1 माइनस में कितना जी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस है। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात हो रहा है बउआ। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कहेगा तो याद रखना 1 पॉइंट कितना जी 67 और 2 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। अगर हम 2 डिजिट में करें तो इतना लंबा चौड़ा नहीं, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस है। अगर आवेश की बात करते हैं तो इतना ही होगा प्लस में 1.602 गुने 10 के पावर माइनस है 19। और रियल में हम लोग याद करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत है, याद हो जाएगा, वाह ये ना बात होना चाहिए। अब हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बउआ देखो प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान करीब करीब बराबर होता है, 0.0 समथिंग का डिफरेंस रहता है। तो कितना इसका द्रव्यमान होता है 1.674, 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, गुने 10 के पावर माइनस है 27 रहेगा। लेकिन ये वाला नहीं याद रखेंगे हम लोग, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस है। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत है, अरे बोलो। आवेश की बात करते हैं 0, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है 0। कोई दिक्कत है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ई वाला, आवेश ई वाला, प्रोटॉन का द्रव्यमान ई वाला, आवेश ई वाला, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ई वाला। आवेश तो जान ही रहा है, और 0 है तक इसको क्या बोलते हैं उदासीन कण, उदासीन कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इसको धनात्मक बोलेंगे, इसको यो सब लिख दें धनात्मक ऋणात्मक ना लिखने की जरूरत ना है जी। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, पीछे से आवाज ना सब मसुआ गया रे, खा के लगता है कि ना खाया है जी, ना खा के आया है तो कल बना के लेके आना, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 9.1 गुने 10 के पावर। अब इलेक्ट्रॉन के बाद हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश कितना होता है, हाँ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, इसका आवेश कितना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया ना। हाँ
ई प्रोटॉन में प्लस है और न्यूट्रॉन में माइनस है। तो लिखा ना तो गजब हो ना, गजब है। तू ना हो भाई, कभी कभी तू ही लिख छूट जाता होगा, है ना। प्रोटॉन पर ये सब मिला लेना, छूटेगा जहाँ जहाँ जरूरत पता मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, है ना बात है। तो ये सब याद रखना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, आवेश 1.6 ना हो गया, है ना। और प्रोटॉन का आवेश प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg, आवेश कितना 1.6 × 10⁻19 है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻17 हो गया, है ना बात है। और एक पर 0 का आवेश होता है, कितना आवेश होता है, तो याद हो जाए कि ना हो जाएगा। अच्छा हम बोले कि एकरा में से सबसे भारी कण कौन सा है, की वाला की वाला की वाला, सबसे भारी कण बताना है। आए कौन जी, न्यूट्रॉन होगा। कौन सी होगा, सबसे भारी कण यही होती बउआ। क्या कि देखिए तो थोड़ा सा ज्यादा है, तीन की ढेर मानी, एकदम हल्का से हल्का, एकदम बहुते तनी मानी, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है ना जी। आ एकरा से हल्का, एकरा से सबसे भारी, एकरा से कम भारी, एकरा से सबसे कम भारी। जितने पावर में माइनस ज्यादा उतने हल्का, है ना। तो सबसे बड़ा कण ई हो गया, तीसरा नंबर वाला। ओकरा से छोटा दूसरा, और सबसे छोटा, कोई दिक्कत है। ये सब होता है। मेन बता ना, परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं बता दो। एकरा में से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थात नाभिक के बाहर। कोई दिक्कत वाली बात है, एनी डाउट है, तो इसको मिटा देते हैं। आवेश का संभव मानकर लिखवाए थे ना परसों, बताया था ना। चलो उतारा कोई कोई काजी उतार लो। एकरा में तो देले है बउआ, एकरा में देले तो है, ये है केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में बता दो ना, याद हो तुम ना, पूछो ही फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में पूछता है, केमिस्ट्री के अपना ब्रांच है, फिजिक्स के अपन ब्रांच है ना जी। केमिस्ट्री में घुस जाएंगे तो केमिस्ट्री में अलग ब्रांच फिर होता है, जालक बिंदु क्या है ना जी, मोलरता क्या है, मोललता क्या है ना, यूपीएससी नाम क्या होता है, कोची नाम रहा ये सब है। चलो ठीक है, तो ठीक है, हम तो सब भुला गए है। रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, वही बड़का चीज पढ़ ले, देख लिए तो हो गया, देख लिए तो हो जाएगा। चलो हो गया जी। जैसे आधे से पढ़ा रहे हैं, 2011 से पढ़ा रहे हैं आगे से, समझो। और उसके बाद सबसे पहले जानती तू कैसे पढ़ाते थे, मैथ। अब मैथ पढ़ाते थे बाहर जा के, अब फिर क्या हुआ ना, बोले यो सर कि आप जो है ना फिजिक्स पढ़ाइए, और फिजिक्स उस समय हमको केमिस्ट्री कहा जाता, तो केमिस्ट्री के टीचर हो जाते, है ना जी। आप फिजिक्स तो फिजिक्स होल है, और क्या, तो शुरू में जो होता है उसी दिन ढल जाता है। नहीं बेकार आता है, एक स्पेशली बनो फिजिक्स। देखो केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैथ वाला फिजिक्स दम, अब फिजिक्स वाला मैथ न तो न, समझे ना। इसलिए बिना मैथ के फिजिक्स नहीं, इसलिए ध्यान देखो। मैथ पढ़ाया था तू लोग के, उतना मैथ काहे ला पढ़ाए थे, बेसिक में मैथ काहे ला पढ़ाए थे कि फिजिक्स तुम्हारा बेहतर हो जाए, यही ना बताए थे। इतना जितना बताया ना कोई छू नहीं करता, खाली किताब से स्टार्ट कर देता है। सही बात है ना, बगल में उदाहरण देख लो। सही बोल रहे हैं तो झूठ बोलेगी हो, जो रियलिटी है बात बोल रहे हैं। फेर में नहीं रहता है, तुम्हारा फेर में रहता है बुक खत्म कर दे, सिलेबस, तुम्हारा नॉलेज के पीछे दौड़ नहीं लगाता है, समझे बात ना। तब चलो हो गया जी, मिटा दिया जाए। अरे ढेर थियोरम में ना सिद्ध कर है, जानता हूँ थियोरम में से भाग जाता है, ऐसा जरूरी है। तो
कहे कि सब नाम हवा कहो कि तोरा नाम है तो है ना जी। सवाल जाके उसको नहीं आ रहा है और क्या। चलो रे बउआ सुनेंगे, बात कर रहा है इरशाद। अच्छा हम कर ही करेगा। देखो ध्यान दो, आवेश का क्वांटमीकरण में हम बताए थे Q बराबर होता है कौन चीज जी नहीं। अब प्लस माइनस, प्लस कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और माइनस कहने का मतलब कौन चीज, बस यही फर्क है। इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस, और त्यागा है तो मैथ वाला हिसाब मत लगा देना, प्लस माइनस माइनस है, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा। अगर हम बात करें, वो तो एगो क्वेश्चन दिए थे आवेश का संभव मामला तो दिए थे ना, कि वो क्वेश्चन दे आवेश का संभव मामला दे कि छोड़ दे। क्वेश्चन आवेश का संभव मान नहीं होगा। पहला ऑप्शन ए है 1.28 गुना 10 के पावर 28 कूलम, 20 में 1.44 गुना 10 के पावर माइनस 27 कूलम, सी में तो हो जाएगा कितना 1.42 गुने 10 के पावर माइनस 26 कूलम, और डी में हो जाएगा 6.4 गुने 10 के पावर 27 कूलम। बताओ कौन नहीं होगा जी, बताओ। 16 का में 128 आता है, कितना आता है, अच्छा यहाँ गड़बड़ा दे 1.6 देना था यहाँ पर। अब बताओ अब कौन होगा, एकरा में आवेश का संभव मान कौन होगा जी, संभव मान नहीं होगा, ई तो होगा, काहे कि 16 से कट जाएगा, 16 से कटेगा, ई ना कटेगा, आई कटेगा, सी इज द राइट आंसर। सही है ना। ऐसा एगो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक बार देखना, ई बार नहीं पूछा है बुआ, तू लोग बड़ी चांस बनता है, पक्का पूछेगा एकदम। आवेश का संभव मान क्या होगा, समझ बात ना। ऐसा जो पूछता है ऐसा क्वेश्चन चलित रहेगा आपको, ठीक ना, मिटा दिया जाए। अरे आवाज नहीं। अब देखो, कह दे कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह दे क्वेश्चन कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित क्वेश्चन कर रहा बउआ, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। एक वस्तु में जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगा, और में से निकलेगा तो धनावेशित है। तो ये में प्रवाहित हो रहा है, समझो कि निकल रहा है तो जा रहा है। तो हम देखो इसी से कर रहा है 1 कूलम आवेश कितना करा जी, तो जो भी दिया है लिख दो, लिखे का मन है तो करा 1 कूलम आवेश। आवेश को Q से सूचित करते हैं, क्या से, Q बराबर कितना कर रहा है, अरे Q बराबर कितना, 1 कूलम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कौची कर रहा है में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, कितना में इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कौची है ना। तो आवेश का क्वांटमीकरण से, क्वांटमीकरण सूत्र होता है Q बराबर N होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ प्लस माइनस न लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं। पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, प्लस माइनस की बातें न कर रहा है, तो खाली N ही लेंगे। प्लस में क्या मिलेंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं लेंगे, खाली N ही लेंगे। अब ध्यान दो, अब रखो हल करो, हमको निकालना है N, आ दिया हुआ है Q, तो Q का मान दे 1 कूलम, N निकालना है, आई छोड़ दो। तो देखो N बराबर हमको निकालना है, तो बटा में चल जाएगा, 1 कूलम बराबर E हो जाएगा बटा में, तो N बराबर 1 कूलम, आ E का मान देले है ये नहीं,
तो देल रहे या न देल रहे थोड़ा याद रहना चाहिए। ई जो एलिमेंट्री चार्ज है, वैल्यू ऑफ ई का कितना होता है जी बोलो? 1.6 इंटू 10 टू पावर, बोलो होगा कि ना होगा? तो सी से सी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दशमलव तोड़ेंगे तो 10 ऊपर जाएगा जी, और नीचे 16, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में 10 के पावर 19 हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि ना होगा? अच्छा यहाँ कटेगा कि ना कटेगा? ये के बार में कटेगा जी? ये 5 बार में कटेगा और 8 बार में कटेगा। तो n बराबर हो जाएगा 5 बटा आगुने 10 के पावर। अच्छा बताओ एक में भाग देगा तो बेचारा छोटा चके है ना, जता जाएगा यही। तो एक बड़ा करेंगे थोड़ा सा तो एक पास 19 को जीरो है, तो एगो दे देंगे तो 50 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 5 जीरो अब बटा 8 है, और इसको कहा हो जाएगा 10 के पावर 18 होगा। अब पक्का जो n बराबर 8 से एक में भाग दीजिएगा ना तो 6.25 आएगा आगुने 10 के पावर। आई कोची एन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला जी, तो ये कोची हो गया इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं जी, अतः 1 कूलम बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। माने कहने का मतलब कोची है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे 100 जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 10 एक में 18 में से 2 घट जाएगा तो 16, माने 625 पर 16 को जीरो देना है। 625 पर कितना जीरो? उतना जीरो बैठाएंगे ना तो उतना माने इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा ना तो 1 कूलम आवेश का निर्माण करेगा। समझ जा, ये 6.2500000000 16 को उतना माने देना है, तब जाके कितना बनेगा जी? 1 कूलम बनेगा। कितना बनेगा? शांति से निकलो। तो 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुने 10 के पावर। कोई दिक्कत है? 6.25 गुने 10 के पावर। अच्छा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो इतना तू बनाएगा? बताओ बनाएगा? हो इरशाद है नहीं, डायरेक्ट एक याद रखो, क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आता है ना उसको याद करो, भनाक से मार देंगे, है ना, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब एक आध को ऑब्जेक्टिव याद रखना चाहिए। सब सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ना? हाँ कैसे पूछेगा तो हम बताएंगे। तब पता चल गया 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई को उतारना है तो उतार लो। प्रोग्राम में शॉर्टकट बनावल है ना, लिखल है कि हल करके उतना ला दीजिए, है ना। पीछे रे आ रे, अगर पीछे सादा दिवे लिखे यही चलते कि बना दा, कॉपी खर्च ना हो तोर। तब कितना मानते हैं तुम लोग के बताओ? सादा उपाटी रखे हैं, अगर तू फोटो भी करवाओगे ना 2 रुपया लेगा। सही बात बोल रहे ना जी? भूख लग गया बोले ताज। अभी कहाँ खाएंगे? जाएंगे तब खाना खाएंगे। 11 तारीख 12 तारीख 12 तारीख को और 13 तारीख को हम नहीं आएंगे। अरे देखो परेशान तो सा लगता है कि नहीं आएगा हमसे, लगता है पढ़ने क्या करे पड़ेगा, एग्जाम जाना देने, अब लगना है अच्छा से। अब लगना है पढ़ाई पर जी, ये सब दिमाग खराब हो रहा है ना। जाके देखना है तो निकलेगा नहीं है, लेकिन जाके देखना कैसन का होगा। अगला साल से दम निकाल लेना है दम। पचे ये एथी के बीपीएससी वाला है फिर, और 60वीं और 60वां न निकलेगा तो 60वां तो पक्का निकाल लेना है। ये बात शुरू करिए ना है। क्या हुआ? सब हमारा हो गया सारा, ठीक छोड़ दिए।
चाहते हैं?